अगर आप वर्डप्रेस के साथ नए हैं और अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर आप कोई स्टूडेंट हैं जो वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखना चाहता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से आपको फैमिलियर करवाऊंगी। उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, हम वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर क्या ऑप्शन से हम वेबसाइट डिज़ाइन कर पाते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, सारा कुछ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आज मैं आपको दिखाऊंगी। जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी स्क्रीन से। तो ये है हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। आपको फर्स्ट लुक में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वेबसाइट से रिलेटेड वो दिख जाएगा यहाँ पे। आप इस ऑप्शन से अपनी जो चीज़ें आपको देखनी है आप उन पे टिक कर सकते हो, जो चीज़ें नहीं देखनी आप उन्हें अनटिक कर सकते हो। और यहाँ पे आपका वेबसाइट का हेल्थ आती है। यहाँ से आप देख सकते हो ये आपको रिकमेंड करता रहता है वर्डप्रेस की आपकी साइट की हेल्थ डाउन हो रही है या फिर आपकी साइट की हेल्थ कैसी है। यहाँ पे ये जो रिकमेंडेशन ऑप्शंस हैं आप इन्हें फॉलो करके आपकी साइट की हेल्थ इंक्रीज कर सकते हो। डेली बेसिस पे ये इसको एग्जामिन करता है और अगर कोई भी इशू फाउंड होता है तो ये आपको एट अ टाइम अलर्ट कर देता है। ये फीचर, ये जो भी ऑप्शंस बताता है आप उसे जाके गो थ्रू कर सकते हो और उसको चीज़ें चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आता है। अगर मैं ऑल पोस्ट में जाती हूँ तो यहाँ पे एक मैंने डेमो पोस्ट क्रिएट करके रखी है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइक अगर मैं क्रिएट एडिट पे क्लिक करती हूँ, ये देखिए ये आपका पोस्ट का टाइटल है, आप इसे चेंज कर सकते हो। ये आपका पोस्ट का पूरा डेटा है। यहाँ से अगर आप ये डेटा पे क्लिक करोगे तो आपको ये कई सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस जाएंगे। आप यहाँ से आपके टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हो, कलर चूज कर सकते हो। और भी ये बेसिकली आपके आर्टिकल्स और जिनको ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है ये वाला फीचर मोस्टली उनके काम आता है जो अपने वेबसाइट के अंदर कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं डेली बेसिस पे, या वेबसाइट का कंटेंट, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ कंटेंट पब्लिश करना होता है, ब्लॉग्स डालने होते हैं, तो पोस्ट पेज उनके लिए होता है। अब यहाँ पे एक और मेजर फीचर आता है मीडिया का। आपकी वेबसाइट के अंदर जितनी भी इमेजेस अपलोड होती हैं वो यहीं से होती है। आइदर वो आपके वेबसाइट के पेजेस हों, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट हो तो उसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग हो, आपके कुछ प्रोडक्ट्स हों उनकी फ़ोटोज़, या फिर आपके ब्लॉगिंग पेज हो उनमें आप फीचर्ड इमेज करोगे। तो बहुत सारी जो इमेजेस सारी जो आती जाती हैं इस वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर, वो यहाँ से इम्पोर्ट होती हैं। आप यहाँ पे ऐड मीडिया फाइल पे क्लिक करोगे, आपके पीसी में जो भी आपको इमेजेस अपलोड करनी है आप यहाँ पे कर सकते हो, तो वो आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आ जाएगी। देन एक और ऑप्शन होता है पेजेस का। अब पेजेस के ऑप्शन के अंदर जैसे आपका अबाउट अस पेज हो गया, प्रिवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, शिपिंग के बारे में आपको कुछ बताना है, होम पेज हो गया, ये सारे स्टैटिक पेज है। हम इन पेजेस को बार बार चेंज नहीं कर सकते क्योंकि गूगल के अंदर हमारी वेबसाइट रैंक होती है, तो हम ये सारे पेजेस को बार बार चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो पोस्ट में हम डेली चीज़ें पब्लिश करते रहते हैं, नया नया कॉन्टेंट डालते रहते हैं, तो पेजेस के अंदर पोस्ट आती है। कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं पोस्ट और पेजेस के बीच में क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यही है कि पेजेस हमारे स्टैटिक होते हैं, वहीं अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो वो नॉन स्टैटिक होती है। यहाँ पे हम ऐड पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो, अब मैं लिखूंगी अबाउट अस पेज। ये आपको कई सारी चीज़ें बता देगा। आप इसमें से रेडीमेड टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो। आपको कोई भी चीज़ स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टेम्पलेट जो आपको पसंद आ रहा हो आप उसे चूज़ करके कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप यहाँ से ये जो भी कुछ लिखा है, आप अपना कुछ कोट लिखना चाहते हो, कुछ आप अपने यूज़र्स को बताना चाहते हो, तो ये टेम्पलेट आप यहाँ पे अपना डिटेल्स दे सकते हो। जो भी करना है आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बेसिक कस्टमाइजेशन कर सकते हो इस चीज़ के अंदर। आपको कोई भी चीज़ स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस के अंदर कई सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, प्यारे-प्यारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएँगे आपके पेजेस बनाने के लिए। वापस से चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। पेजेस के अंदर एक और फीचर आता है कि लाइक अगर आपको ये पेज आपको लाइव पेज करना है या फिर आपको ड्राफ्ट में, अगर आपने इसको ड्राफ्ट में डाल दिया, जैसे एडिट पे जाके आप इस पेज की विजिबिलिटी चेक कर सकते हो। आपकी विजिबिलिटी स्टेटस है ड्राफ्ट, आप इसको
पब्लिश करना चाहते हो या ड्राफ्ट में, अगर आपने इसको पब्लिश कर दिया तो आपकी वेबसाइट पे ये पेज लाइव हो जाएगा, आपके यूज़र भी इस पेज को एक्सेस कर पाएंगे। बट अगर आप चाहते हो कि ये पेज अभी ठीक तरह से रेडी नहीं है, या फिर आपको इसमें कुछ मॉडिफाई करना है, या फिर आपको अपने यूज़र को ये पेज ही नहीं दिखाना है, तो आप इसे ड्राफ्ट में कर सकते हो सिंपली। ये पेज सिर्फ फिर आपको दिखेगा, जब भी आपका मन हो आप इसे पब्लिश कर सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर जब भी हमारे वेबसाइट पे कोई कमेंट आता है, कोई यूज़र हमें कोई कमेंट लिख के भेजता है, तो आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि पहले आप कमेंट को चेक कर दें कि भाई कुछ उसने उल्टा-सीधा तो नहीं लिखा है, या कुछ भी स्पैम या कुछ ऐसी कोई लिंक तो नहीं भेजी है जो मेरी वेबसाइट को ख़राब कर देगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे एक अप्रूवल देना पड़ता है। अगर आपको ये कमेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि जेन्युइन कमेंट है, तो आप यहाँ से इसको अप्रूव कर देंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे स्पैम में भी डाल सकते हैं। देखिए इधर पे आपको दिखा रहा है 1 अप्रूव्ड कमेंट, ये कमेंट है। अगर मैंने इसको स्पैम में कर दिया तो ये स्पैम में चला जाएगा। अगर मुझे टोटली डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकती हूँ। अगर हमने डिलीट ट्रैश में डाल दिया तो हम इसे रिस्टोर भी कर सकते हैं और वापस से इसको पब्लिश कर सकते हैं। अब अपीयरेंस के अंदर 2 ऑप्शंस आ गए हैं, थीम। पहले हम थीम की बात कर लेते हैं। थीम हमारी वेबसाइट का एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। जैसे घर बनाने के लिए हम घर का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, वैसे ही वेबसाइट बनाने के लिए वेबसाइट का थीम डिज़ाइन होता है कि वेबसाइट के अंदर जो हमारा मेन्यू बार है वो कैसा दिखेगा। हम चीज़ें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, हर थीम का अलग-अलग होता है। हम यहाँ पे थीम की डिटेल्स देख सकते हैं। ये देखो, अभी 2 एक्टिव थीम बता रहा है मेरे डैशबोर्ड पे। ये देखो, एक ये और एक ये। एक्टिव मतलब कि एक एक्टिव है और दूसरा मैंने इंस्टॉल करके रखा है, तो दोनों इंस्टॉल। अगर आपको कोई नया थीम ऐड करना है तो आप ऐड थीम पे सिंपली क्लिक कर सकते हो और ये बहुत सारे थीम आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये देखिए, आपको जो भी थीम का इंटरफेस पसंद आ रहा है आप यहाँ से चूज कर सकते हो सिंपली। ये वर्डप्रेस लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा थीम आप ले सकते हो, कोई आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट हो उसके रिगार्डिंग कुछ थीम आपको फैमिलियर लग रहा है, तो कई सारे थीम यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो। जो भी पसंद है उसे टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक टाइम पे आप एक ही थीम का इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ एक ही थीम एक्टिवेट रहेगा। अब बारी आती है कि अगर थीम को मुझे कस्टमाइज करना है, तो इधर कस्टमाइज के ऑप्शन पे आप सिंपली क्लिक करोगे और आप पहुंच जाओगे कस्टमाइजेशन ऑप्शन पे। सी, यहाँ पे मैंने कोई फीचर्ड इमेज नहीं डाली है ब्लॉग की, इस वजह से ये ऐसा बॉक्स आ रहा है। अगर अपन इमेज अपलोड कर देते हैं यहाँ पे तो ये ऐसा बॉक्स नहीं आता। ये देखिए, अगर मैं स्टाइल में जाती हूँ तो मैं ये जो हमारी वेबसाइट का टेक्स्ट है इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, ये इस टाइप से। ये ओवरऑल वेबसाइट का जो कस्टमाइजेशन होता है कि सारे पेजेस पे क्या फॉन्ट रहेंगे, अगर H1 हेडिंग है तो फिर उनके क्या फॉन्ट रहेंगे, क्या फॉन्ट साइज रहेगा, क्या फॉन्ट स्टाइल रहेगा, कलर क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम कस्टमाइजेशन से हैंडल करते हैं कि ओवरऑल थीम का जो एक वाइब होती है वो कैसी होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ से कस्टमाइज करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं प्लगइन्स का। प्लगइन अगेन बहुत ही क्रूशियल पार्ट है आपकी वेबसाइट का, क्योंकि आपको अगर वेबसाइट में आपके कोई फीचर इंस्टॉल करना है, प्लगइन्स आपकी बहुत सारी हेल्प करते हैं। मैं बताती हूँ इसमें भी। देखिए, इंस्टॉल्ड प्लगइन में देखते हैं क्या क्या प्लगइन्स अवेलेबल हैं। 2 थीम दे रखा है, ये स्पैम प्रोटेक्शन के लिए है और ये तो थीम से ही रिलेटेड प्लगइन है। हम ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4 मस्ट हैव प्लगइन्स आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल होने चाहिए डे 1 से, जो आपकी वेबसाइट को बूस्ट करते हैं। तो लाइक अगर मैं एसईओ थीम की बात करूं तो रैंक मैथ हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये आपकी वेबसाइट का ओवरऑल एसईओ स्ट्रक्चर परफेक्ट रखता है और गूगल पे आपके पेजेस को रैंक करने में भी हेल्प करता है। ये रैंक मैथ प्लगइन आ गया। आप यहाँ से कोई भी प्लगइन की क्रेडिटेबिलिटी चेक कर सकते हो। इसकी रेटिंग दे रखी है, ये दे रखा है कि कितने मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है और आपने जो थीम सिलेक्ट किया है उस थीम से ये प्लगइन का कंपैटिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी वेबसाइट में बहुत ही ज़्यादा ग्लिच आने लगेगा और आपकी वेबसाइट ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। तो
तो ये ज़रूर आप यहाँ पे इंस्टॉल नाउ कर सकते हो। तो ये बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्लगइन्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट से हेल्प करते हैं आपको अच्छे से आपकी वेबसाइट को यूज़ करने में और अगर आपका इंटरफेस भी अच्छा बनाने के लिए। तो प्लगइन्स का बहुत ही मेजर रोल होता है आपके वेब डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं यूज़र्स की। अब यूज़र्स कौन होते हैं? वो यूज़र्स जो आपके बैकएंड को हैंडल करेंगे, जैसे कि एक आप हो, लाइक आप एक एडमिन हो, आप अपने वर्डप्रेस के बैकएंड को हैंडल कर रहे हो। अब मान के चलिए कि आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो और वर्डप्रेस डेवलपमेंट के लिए आपने किसी लोगों को हायर करके रखा और आपको उन्हें वर्डप्रेस का एक्सेस देना है, या फिर किसी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए किसी को आपके वर्डप्रेस का एक्सेस देना है कि कोई आपके बिहाफ पे कुछ लिस्टिंग कर दे या फिर कुछ ब्लॉग पोस्ट लिख दे। तो उस केसेस में आप आपके वर्डप्रेस का पूरा एक्सेस ना देकर उन्हें लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन उन पर्सन की लिख के यहाँ पे उनका रोल डिसाइड कर सकते हैं कि लाइक वो एडिटर हैं, ऑथर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो रोल है वो उनको पूरा एक्सेस मिल जाएगा और आप जब चाहो उस यूज़र को यहाँ से हटा भी सकते हो। देन फिर आ जाते हैं हम टूल्स पे। अब टूल्स के अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा काम की नहीं है, सिर्फ जो साइट हेल्थ है आपके, जो मैंने आपको डैशबोर्ड पे दिखाया, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो रिकमेंडेशन में जो भी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं आप इन्हें फॉलो करके, ये नीचे थोड़ी गाइडलाइन दी हुई है, देन उसके बारे में ऑलरेडी लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको देख के सीख सकते हो और आपकी साइट हेल्थ इंक्रीज कर सकते हो। लास्ट आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर हमारी वेबसाइट का जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो हम सेटअप कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या होगा, आपकी वेबसाइट का, जैसे कि अगर आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं तो आपका नाम यहाँ पे ठीक रहेगा। अगर आपको कोई बिजनेस का नेम है आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन आपके बिजनेस की टैगलाइन यहाँ पे होगी। बस बाकी ये सब बेसिक डिटेल्स है। वैसे तो ये सारी डिटेल सेटअप ही आती हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि कुछ सेटअप ठीक से नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ये डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट सेट कर सकते हो। देन राइटिंग पे आते हैं। राइटिंग के अंदर भी एज सच ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ज़्यादा कुछ एडिट करना हो। आप देख सकते हो एक्सप्लोरेशन के तौर पे आप कई सारे बेसिक फीचर्स जाके देख सकते हो। रीडिंग सेटिंग्स के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो पेज है वो स्टैटिक पेज है। लाइक जब हम यहाँ पे होम पेज बनाएंगे तो हम यहाँ पे इसको स्टैटिक पेज कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी कोई वेबसाइट सर्च करेगा और वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे जाएगा तो उसको होम पेज दिखना चाहिए, ना कि कोई अदर रैंडम पेजेस, अबाउट अस पेज खुल गया एकदम से। लेकिन जब वो वेबसाइट के मेन यूआरएल पे रीडायरेक्ट होता है तो होम पेज ही ओपन होना चाहिए। तो हम यहाँ से होम पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने होम पेज नहीं बनाया है तो यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको ज़्यादा होम पेज का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। तो ये थे कुछ बेसिक फीचर्स जो कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट को डिज़ाइन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक और फीचर है जो मैंने आपको अभी नहीं बताया है, जो कि है कैटेगरीज का। ये कैटेगरीज के फीचर के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी डमी कैटेगरीज मैंने बना दी हैं। जैसे कि अगर मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो मैं क्या सेल करती हूँ, लाइक अपैरल्स, फुटवेयर, कई सारी कैटेगरीज हम सेल कर रहे होते हैं। तो उन सारी कैटेगरीज को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए हम कैटेगरी ऑप्शन का यूज़ करते हैं। या फिर मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो फिर मैं टेक के बारे में कुछ ब्लॉग्स डाल रही हूँ, कभी कभी मैं एग्रीकल्चर के बारे में डाल रही हूँ, कभी मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर डाल रही हूँ। तो हम ये जो ब्रॉड कैटेगरी है इन सबको इसके अंदर लिख देंगे और जब भी मैं जैसे ब्लॉग पोस्ट बनाऊंगी, अगर मैंने टेक के बारे में ब्लॉग पोस्ट बनाई तो मैं टैग की कैटेगरी टिक कर दूंगी। अगर मैंने अपैरल्स के लिए अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है जो कि मेंस के फुटवेयर के लिए है तो मैं मेंस की कैटेगरी टिक कर दूंगी और फुटवेयर की कैटेगरी टिक करूंगी। तो इसकी वजह से हमारी पूरी वेबसाइट का जो भी कंटेंट है वो एकदम स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। तो ये था हमारा वर्डप्रेस का बेसिक ओवरव्यू कि वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम हमारी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं और हमारे बैकएंड को भी मैनेज करते हैं। मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मैं मेक श्योर करूंगी कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।